ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको 11th क्लास में जो चैप्टर 3 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, साइन का ग्राफ किस टाइप से बनेगा, कोसाइन का, कोस का, सेक का किस टाइप से ग्राफ बनेगा। ठीक है। और जो चैप्टर फर्स्ट आता है क्लास 12th का कि इनवर्स फंक्शन होते क्या हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप वो पढ़ें, वो वीडियोस देखें, बाद में ये स्टार्ट करें। ठीक है, वरना आपको ये इसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो देखो, इनवर्स कोई भी फंक्शन एफ एक्स इनवर्स कब होता है? जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव होने का मतलब वो वन वन भी हो, वन वन फंक्शन भी हो, और क्या हो, वो ऑन टू भी हो। ठीक है। वन वन होने का मतलब क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, मतलब किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज ना हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो, वो होता है वन वन। और ऑन टू क्या होता है कि कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई जो किसी की इमेज ना हो या जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है। तो कोई फंक्शन इनवर्सिबल कब होता है? जब वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है। तो मान लिया कोई फंक्शन एफ है, वो एक्स से वाई सेट पर है, और फंक्शन एक्स अगर इन्वर्सिबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? जी फंक्शन होगा जो y से x सेट पर होगा, y से x सेट पर होगा, और ये g क्या होगा? इन्वर्स ऑफ f होगा। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो इन्वर्सिबल नहीं होते, क्योंकि वो वन वन नहीं होते। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो वन वन नहीं होते। और इन्वर्सिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन को वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्सिबल बनाएंगे। कैसे? उनको वन वन और ऑन टू बना के। तो देखो हम कैसे करेंगे। देखो, तो अगर हम साइन फंक्शन लें तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है? तो पहले ग्राफ देखो, साइन का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है। ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। ठीक है। तो साइन फंक्शन का ग्राफ बनेगा कि साइन जीरो पर वैल्यू कितनी होती है? यहाँ है जीरो, और यहाँ मान लेंगे हम पाई बाई टू, यहाँ मान लेंगे पाई, यहाँ 3π/2, और यहाँ 2π। इस टाइप से चलता रहेगा। और इधर मान लिया -π/2, और इधर है पाई, इधर सॉरी -π, -3π/2 और -2π। तो जीरो पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री पर जीरो ही होती है। और π/2 डिग्री पर सॉरी π/2 रेडियन पर साइन की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। तो यहाँ मान लिया 1 है और यहाँ है -1, तो यहाँ पर हुई वैल्यू 1, और फिर पाई पर वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन की? 0। ठीक है। तो देखो ये ग्राफ π/2 पर 1, पाई पर 0, 3π/2 पर कितनी वैल्यू होगी? 3π/2 पर साइन की वैल्यू -1, तो ये हो गया यहाँ। ठीक। और फिर 2π पर 0, यहाँ आएगा 5π/2, 5π/2 पर साइन की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये ग्राफ देखो, 0 पर 0, इधर से ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा साइन का। ठीक है। और इसी टाइप से -π पर -π/2 पर साइन की वैल्यू कितनी होगी? -1, तो ये यहाँ, और -π पर 0, 3π/2 पर 1, और -2π पर 0। तो इसका ग्राफ इधर से ये ऐसे ये ग्राफ बनेगा साइन का। ठीक है। तो साइन का अगर हमने ग्राफ बना दिया, तो अब देखो, अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, तो साइन की डोमेन क्या होगी? साइन की यानी हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? कोई भी रियल नंबर एक्स एक्सिस पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो साइन की डोमेन होगी कोई भी रियल नंबर, और वैल्यू कहाँ, जो रेंज की वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है? -1 आ रही है या 1 आ रही है? तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? -1 से 1। ये होता है साइन की डोमेन और रेंज। लेकिन इस डोमेन और रेंज के लिए जो साइन फंक्शन है वो इन्वर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है इस डोमेन और रेंज के लिए साइन फंक्शन इन्वर्सिबल? क्योंकि देखो, यहाँ अगर हम कुछ डोमेन में से वैल्यू लेते हैं एक्स की, ये x1 मान लिया हमने यहाँ, और ये हमने मान लिया x2 यहाँ, तो इन दोनों के लिए देखो y की वैल्यू क्या है? ये, और इसके लिए y की वैल्यू क्या है? ये। यानी कि y की वैल्यू दो x1 और x2 के लिए सेम है। यानी डोमेन में से जब हम दो एलिमेंट उठा रहे हैं और उसके लिए को डोमेन में सेम ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये 1 1 कहाँ हुआ? ये मैनी वन फंक्शन हो गया। देखो ये यहाँ पर, यानी कि अगर जब हम डोमेन में से दो x1 और x2 दो एलिमेंट उठा रहे हैं और उसकी कोडोमेन में उसका सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब दो डोमेन के दो एलिमेंट्स का रिलेशन कोडोमेन में एक ही के साथ है, तो ये क्या होगा? ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन।
और ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, तो ये इनवर्सिबल कैसे हो सकता है? इनवर्सिबल होने के लिए तो 1 1 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे इसको इनवर्सिबल बनाने के लिए? इसको इनवर्सिबल हम बनाने के लिए करेंगे कि देखो ग्राफ जब यहाँ तक जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। लेकिन फिर अगर ग्राफ इस साइड मुड़ रहा है तो हर ये वैल्यू वाई की रिपीट होनी स्टार्ट हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को यहाँ से हटा देंगे। ग्राफ को क्या करेंगे, ग्राफ को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से, ठीक है। और इधर भी देखो, इधर भी जब जा रहे हैं यहाँ से तो हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू डिफरेंट है। लेकिन फिर अब अगर इस साइड मुड़ रहे हैं तो फिर एक्स की दो यहाँ एक्स और यहाँ एक्स के लिए वाई की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, ग्राफ को इस साइड से हटा देंगे। एक सेकंड, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमने इतना ही ग्राफ रखा, इतना ही अगर हम ग्राफ रखते हैं, ये सॉरी ये इधर से ये, तो इसके लिए तो क्या है, साइन इनवर्सिबल है, क्योंकि इसके लिए तो साइन क्या है, 1 1 है। ऑन टू तो है साइन इस रेंज, इस डोमेन और रेंज के लिए ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। 1 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, ऑन टू कैसे है, क्योंकि जो इसके को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए एक इसके डोमेन में एलिमेंट है ही, तो ऑन टू तो है। इसको 1 1 बनाने के लिए हमने इसके ग्राफ में क्या मॉडिफिकेशन किया कि इसको यहाँ से हटा दिया। तो इतने ग्राफ के लिए तो ये क्या है, 1 1 है फंक्शन। तो अब ये देखो, ये यहाँ वैल्यू क्या है, π/2, और यहाँ वैल्यू क्या है, -π/2। तो अगर हम रियल नंबर में से इसकी डोमेन को क्या करें, साइन डोमेन को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, यानी सिर्फ हम -π/2 से π/2 तक ही वैल्यू लें और इसकी रेंज आएगी -1 से 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्सिबल हो जाएगा। यानी कि हमने इसको इन्वर्सिबल कैसे बनाया कि इसकी डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कि इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, इस पर पाबंदी लगा दी कि इसकी डोमेन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये इन्वर्सिबल हो गया, ठीक है। तो अब इन्वर्सिबल हो गया, तो मैंने बताया था कोई फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन f(x) है, f फंक्शन है, वो x से y सेट पर है। तो अगर ये इन्वर्सिबल है तो g उसका इन्वर्स फंक्शन होगा, यानी f इन्वर्स g होगा, वो कहाँ से होगा, y से x सेट पर होगा। यानी अगर f x से y पर है तो ये g किस पर होगा, y से x पर। तो यहाँ साइन फंक्शन इन्वर्सिबल हो गया और उसकी डोमेन हो गई ये और उसकी रेंज है ये। तो साइन का जो इन्वर्स होगा, यानी साइन इन्वर्स वो कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन इन्वर्स होगा -1 से 1, और उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमने इन्वर्सिबल बना दिया उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। तो उसकी डोमेन को हमने यहाँ ये रेस्ट्रिक्ट किया, और जो इसका इन्वर्स होगा उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जैसे कोई फंक्शन f है, वो x से y सेट पर है, तो उसका इन्वर्स y से x होता है। तो साइन फंक्शन अगर π/2 से -π/2 से π/2 और उसकी रेंज है -1 से 1, तो साइन का इन्वर्स इनको हम इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ x से y है तो y से x हो रहा है, तो ये -1 से 1 और -π/2 से π/2। अब देखो, एक ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे हमने ये ग्राफ इरेज किया, हमने ये ग्राफ यहाँ से इरेज किया, तो अगर हम ये ग्राफ ले लें, यहाँ से अगर ये लें, ये एक सेकेंड, ये ग्राफ ले लें, बाकी का इरेज कर दें, ये जो मैंने पिंक कलर से किया है ये अगर ले लें, तो इसके लिए भी साइन की वैल्यू क्या है, 1 1 है। यानी कि अगर 3π/2 से 5π/2 लेंगे तो भी साइन 1 1 रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे जिनके लिए साइन 1 1 रहेगा, यानी पीस ऑफ ग्राफ ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे जिनके लिए 1 1 रहेगा। लेकिन ये क्या है, बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे लेकिन हम ये नहीं लेते, ये ही लेते हैं। तो इसलिए इसको ये मेन क्या है, इसको बोल देंगे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। और वो जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो वो हम इसी में से निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही। यानी एंगल की जो भी वैल्यू आएगी वो इनके बीच में ही होनी चाहिए। यानी अगर साइन का केस है तो -π/2 और π/2 के बीच की होनी चाहिए। और अगर जैसे हम कोस में देखेंगे, कोस में 0 से पाई होगा तो उसमें 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। तो हमें मेन बात क्या है कि हमें इनकी ये प्रिंसिपल वैल्यू याद रखनी है,
कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हर एक फंक्शन के लिए क्या होगी। तो जैसे हमने साइन के लिए देखा, ऐसे ही हम किसके लिए देखेंगे, कोसाइन के लिए देखेंगे, कोस के लिए और सेक के लिए, टेन और कोट के लिए। ठीक है, तो हमें मेन याद क्या रखना है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी है। जैसे साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, -π/2 से π/2, क्योंकि जब हमने डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया और उसको ये किया तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इन्वर्सिबल हो रहा है। ठीक है, तो देख लो हमने साइन के लिए देख लिया, अब बाकी फंक्शंस के लिए भी देख लेंगे। अब उससे पहले इसका अगर हमने साइन के लिए तो ये ग्राफ था, साइन के लिए तो ये इस टाइप से ग्राफ था, और अगर हमें अब ये साइन इनवर्स के लिए ग्राफ बनाने के लिए बोले तो क्या कैसे बनाएंगे। तो देखो जब साइन था तो क्या था, साइन था तो रियल डोमेन थी रियल नंबर से और रेंज आ रही थी -1 से 1 के बीच में। उसके लिए हमने कौन सा ग्राफ बना दिया था, उसके लिए हमने ये ग्राफ बना दिया था, ये ग्राफ। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू थी, कोई भी रियल नंबर था, यानी 0 से इधर इन्फिनिटी से इधर, 0 से इधर इन्फिनिटी तक। तो साइन के लिए ये, अगर हमें साइन इनवर्स के लिए ग्राफ बनाने को बोल रहे हैं, यानी साइन इनवर्स के लिए बनाओ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स में क्या है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ होगा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, जैसे साइन की वैल्यू थी, साइन के लिए हम ग्राफ बना रहे थे, तो जो फर्स्ट थी जो डोमेन थी उसको हम किस पर ले रहे थे, एक्स एक्सिस पर ले रहे थे, एक्स एक्सिस पर, और ये किस पर थी, वाई एक्सिस पर। इसी टाइप से साइन इनवर्स में ये क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस पर आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स की ये डोमेन है और इसकी रेंज क्या है, ये, तो वाई एक्सिस पर ये आएगा। ठीक है, तो अब देखो एक्स एक्सिस पर -1 से 1, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया -1, और वाई एक्सिस पर यहाँ हो गया -π/2 और यहाँ हो गया π/2। ठीक है, तो अब देखो साइन की 0 पर वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन की π/2 पर वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ हो गया 1, और ऐसे ही साइन की -π/2 पर वैल्यू क्या होगी, -1। तो इसका ग्राफ ये इस टाइप से बनेगा, और अगर हम इसको और भी आगे बढ़ाना चाहें तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये ग्राफ, ये इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स के लिए ग्राफ। अब देखो साइन इनवर्स के लिए ये ग्राफ है, देखो जैसे हमारी बुक में दे रखा है कि साइन के लिए ये ग्राफ हो गया और साइन इनवर्स के लिए ये ग्राफ हो गया, यानी देखो ये हाईलाइट जो कर रखा है पोर्शन, मेन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो तो यहीं तक है, ये जो हाईलाइट कर रखा है ये। ठीक है, ये हमने आगे वैसे बढ़ा रखा है। तो जब इनको एक ही पेज, एक ही उस पर बनाते, कोइंसाइड करते हैं, तो ये तो हमारा किसके लिए है, साइन इनवर्स के लिए। ठीक है, और ये क्या है, साइन के लिए। तो देखो जब y = x एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो उस पर जो साइन और साइन इनवर्स के लिए वैल्यू क्या होती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये यही बोल रखा और कुछ नहीं है, ये ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि हमें हर फंक्शन के लिए, जैसे साइन के लिए, कोस के लिए, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी ना वो याद रखनी है। तो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, -π/2 से π/2। ठीक है, अब हम कोस के लिए देखते हैं, ये है हमारा कोस एक्स के लिए ग्राफ। ठीक है, ये कोस एक्स के लिए ग्राफ है, क्योंकि कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और कोस π/2 कितना, 0, ऐसे ही कोस -π/2 0। तो ये हमारा कोस एक्स के लिए ग्राफ है। साइन का कैसे था कि साइन 0 0 था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यानी 0 पर साइन की वैल्यू 0 थी, साइन पर 0 की वैल्यू 0 थी, वैसे ऐसे ही था, और लेकिन 0 पर 0 था, यहाँ 0 पर क्या है, कोस की वैल्यू 1 है। तो अब देखो, अब इसको 1 1 बनाने के लिए हम क्या करें, सिर्फ इतना ग्राफ रख लें, ये ग्राफ इतना, क्योंकि आगे तो क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है एक्स की। अगर हम एक एक्स की वैल्यू यहाँ लें, ठीक है, और एक एक्स की वैल्यू यहाँ लें, तो देखो यहाँ और यहाँ के लिए ये वाई है, ये वाई, और इसके लिए ये वाई, तो वाई की सेम वैल्यू हुई। ठीक है, तो क्योंकि आगे तो वाई की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो सिर्फ अगर हम इतना ग्राफ रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, और इसके वजह से ये इन्वर्सिबल हो जाएगा। तो हमने डोमेन पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई कि डोमेन को हमने 0 और पाई के बीच में ही रखा, 0 और पाई के बीच में ही रखा। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। देखो यहाँ जैसे कोस रियल नंबर से 1 1 पर है, तो यहाँ पर हमने कोस की डोमेन पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो 0 से पाई पर ही रखेंगे,
और उसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 पर होगी। तो जो कोस का इन्वर्स होगा, कोस का इन्वर्स वो क्या हो जाएगा, -1 से 1 और वो 0 से पाई, ये हो जाएगा। जैसे देखो इस टेबल में कर रखा है कोस इन्वर्स -1 से 1 और 0 से पाई, ठीक है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखो मैं ओवरऑल बता देती हूँ कि कर क्या रहे हैं। देखो जैसे साइन जो फंक्शन है वो रियल नंबर से उसमें उसकी डोमेन होती है और उसकी रेंज होती है -1 से 1, ठीक है। इसके लिए ये क्या होता है, इन्वर्सिबल नहीं होता, नॉट इन्वर्सिबल, इन्वर्टेबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। क्या करते हैं कि इसकी डोमेन को सिर्फ -π/2 से π/2 कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इन्वर्सिबल हो जाता है, इन्वर्सिबल, ठीक है। अब अगर ये इन्वर्सिबल है तो हम इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ तो ये इन्वर्सिबल नहीं था, लेकिन यहाँ ये इन्वर्सिबल हो गया तो हम इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिख देंगे, साइन इन्वर्स कैसे लिख देंगे, कोई फंक्शन अगर इन्वर्सिबल होता है x से y पर तो उसका यानी f इन्वर्स क्या होगा, y से x पर होगा। तो ये अगर इन्वर्सिबल है तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिख देंगे, -1 से 1 और -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। यही किया हमने, साइन इनवर्स क्या हो, -1 से 1 -π/2 से π/2। ऐसे ही कोस के केस में है, कोस क्या है, अब कोस का केस देख लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड आता है कोस। कोस क्या होता है, कोस रियल नंबर से उसकी डोमेन होती है रियल नंबर, उसकी रेंज होती है -1 से 1, यानी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे -1 या 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्सिबल नहीं है। इन्वर्सिबल बनाने के लिए, ये इन्वर्सिबल नहीं है, इन्वर्सिबल बनाने के लिए हमने इसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई। डोमेन को हमने 0 से पाई के बीच में ही लिया, 0 से पाई के बीच में लिया, तो उसकी रेंज क्या हुई, -1 से 1 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही -1 और 1 आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया, इन्वर्सिबल हो गया। और अब इसका इन्वर्स हम कैसे लिख सकते हैं, कोस इन्वर्स -1 से 1 और 0 से पाई, ठीक है। इसी टाइप से हम हर एक फंक्शन की डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको इन्वर्सिबल बनाएंगे और फिर उसका इन्वर्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसी टाइप से इन्वर्स लिख रखा है। और जो ये वैल्यूज आ रही है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब इस पर ही, इनके बीच में ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब वैल्यू तो और वैल्यूज पर भी इन्वर्सिबल हो सकते थे ये, लेकिन ये प्रिंसिपल हमने मेन इन्हीं को लिया है, तो ये ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होंगी, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब देखते हैं सेकंड कोसेक का। तो कोसेक भी अगर हम देखें, देखो ये है कोसेक का ग्राफ। तो जो कोसेक फंक्शन होता है, कोसेक फंक्शन वो क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर माइनस n π। n π मतलब कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई, वो रियल नंबर में से हम हटा देते हैं, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin x, और साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई, ऊपर साइन की वैल्यू क्या होती है, तो 1/0 हो जाएगा, वो जो नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए हम रियल नंबर में से ये हटा देते हैं। तो ये उसकी होगी डोमेन, और इसकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर -1 और 1, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या होता है, नॉट इन्वर्सिबल होता है। तो इसको इन्वर्सिबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसकी जो डोमेन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इस पर, इसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे, तो देखो ये कोस एक्स का ग्राफ है, तो ये यहाँ पर है ऐसे ग्राफ, और ये यहाँ पर है ऐसे ग्राफ। तो देखो किन किन, और ये पाई पर नॉट डिफाइंड है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि पाई पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है और कोसेक क्या होता है 1/sin x होता है। तो अगर 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि इन वैल्यू पर इसकी कोस x की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो आगे, ये अब इसका ग्राफ है। तो देखो अगर हम ये वैल्यू लेते हैं x की अगर हम ये वैल्यू लें यहाँ से, और एक ये वैल्यू लें, तो यहाँ से y की वैल्यू देखो ये, और ये y की वैल्यू सेम आई 2x की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, नॉट इन्वर्सिबल। तो इसको इन्वर्सिबल बनाने के लिए हम क्या करें, इसको इन्वर्सिबल बनाने के लिए हम क्या करें, यानी यहाँ से तो इतना ग्राफ ले लेंगे, यहाँ से तो ये इतना ग्राफ ले लें, ये और यहाँ से क्या करें, ये इतना ग्राफ ले लें, यानी इसकी डोमेन पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। इतनी अगर लें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना, तो ये क्या हो जाएगी, ये इन्वर्सिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कोस एक्स को
कहाँ से कहाँ तक लिया, पाई बाय यहाँ, और जीरो इंक्लूड नहीं है क्योंकि जीरो पर ये नोट डिफाइंड है, जीरो पर ये नोट डिफाइंड है तो जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने लिया -π/2 से π/2, और जिसमें से हम क्या करेंगे, जीरो को हटा देंगे क्योंकि जीरो पर ये नोट डिफाइंड है। क्योंकि जीरो अगर कोस एक्स क्या होता है 1/sin x, और साइन 1/sin 0 करेंगे तो नोट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये अगर हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इन्वर्सिबल हो गया तो इसके इन्वर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके इन्वर्स, ये तो इन्वर्सिबल नहीं था, ये इन्वर्सिबल हो गया, तो इसको इन्वर्सिबल को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक इन्वर्स जो होगा कहाँ से, ये डोमेन हो जाएगी रियल नंबर -1 से 1, और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 -0। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाना चाहे तो भी इजीली बन जाएगा, क्योंकि अब की बार देखो, अब की बार यहाँ से अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा कैसे, अब की बार एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, रियल नंबर, जिसमें से -1 और 1 को नहीं लेंगे। तो ये रियल नंबर लिया, ये रियल नंबर लिख लिया हमने, 1 2 -1 -2। तो यहाँ से -1 और 1 के बीच में देखो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने ये इंक्लूड ही नहीं किया है, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। फिर आगे उसकी वैल्यू के लिए जब हम π/2 लेते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, जब हम वैल्यू लेंगे π/2 तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 है, ये यहाँ 1 ही तो है, 1 तो 1, और इस साइड जब आते जाएंगे तो नोट डिफाइंड होती जाएगी। तो ये हमने ये इतना हाईलाइटेड पोर्शन और इतना हाईलाइटेड पोर्शन ये ले लिया। अगर हम इतना बना के छोड़ देंगे ना इस ग्राफ को ऐसे, यानी ऐसे और फिर ये ऐसे, ये आगे का बनाने का जरूरत नहीं है, तो भी ये कोस एक्स इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कोस एक्स के बारे में। तो अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हुई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुई ये। ठीक है, इसी टाइप से सेक एक्स का देखें तो ये है सेक एक्स का। तो सेक एक्स का देखो, यहाँ अगर हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं और ये एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, तो देखो दोनों के लिए वाई की वैल्यू सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि इधर से तो ये ले लें और इधर से ये ले लें। ठीक है, तो क्या हुआ, -π/2 से π/2, इधर नहीं, इधर से सेम वैल्यू हो जाएगी क्योंकि देखो इधर से तो ये वैल्यू ले लें। ठीक है, और फिर यहाँ से ये वैल्यू ले लें। ठीक है, तो हमारे पास सीकेंड था, जो सेक वो क्या होता है, सीकेंड क्या होता है, रियल नंबर माइनस क्या, अब की बार हम क्या माइनस करेंगे, 2n + 1 π/2, क्योंकि सीकेंड क्या होता है 1/cos होता है, और 1/cos अगर cos की वैल्यू 1/π/2 या 1/3π/2 पर 0 होती है, तो इसलिए हम रियल नंबर में से ये हटा देते हैं। ठीक है, ये, और इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी रियल नंबर -1 और 1। ठीक है, अब ये क्या है, इन्वर्सिबल नहीं है, इसको इन्वर्सिबल बनाने के लिए इसकी डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा के सेक एक्स को, डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाया कि हमने सेक एक्स की वैल्यू ये ली और ये ली, यानी कि यहाँ है 0 और पाई, 0 और पाई के बीच में वैल्यू ली, लेकिन हमने π/2 को नहीं लिया क्योंकि π/2 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, देखो डॉट लाइन है, यानी हमने π/2 को नहीं लिया। तो क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई हमने, 0 से पाई के बीच में हमने वैल्यू ली और उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, कि π/2 हमने माइनस कर दिया। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाने पर ये क्या हो गया, इन्वर्सिबल हो गया, और इसकी रेंज है -1 और 1। अब ये इन्वर्सिबल हो गया, तो इसका इन्वर्स भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सेक इन्वर्स, और इसकी डोमेन ये हो जाएगी, डोमेन ये हो जाएगी, और इसकी, ठीक है, तो इसका इन्वर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर -1, रियल नंबर -1 और इसकी रेंज हो जाएगी 0 से पाई और -π/2। ठीक है, तो देखो ये जो टेबल है इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रही है वो मेनली क्या है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रही है यानी कि इनवर्स की जो रेंज है, वो मेनली क्या है, इसके साइन की डोमेन पर जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वही है, यानी इसके साइन की, जैसे साइन इनवर्स की इमेज क्या है, रेंज क्या है, ये है साइन इनवर्स की रेंज। और ये रेंज क्या है, ये बेसिकली जो साइन की जो डोमेन थी, साइन इनवर्स की रेंज, जो ये रेंज है वो क्या है, वो साइन की
रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ही तो है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है, वही तो है कि साइन इनवर्स की, साइन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, साइन इनवर्स की रेंज है। तो यही हमने करना है बस, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वैसे तो इन्वर्सिबल नहीं होते, लेकिन अगर हम उनकी डोमेन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दें, मतलब एक पर्टिकुलर फेज तक है अगर उनकी डोमेन लें तो वो इन्वर्सिबल हो जाते हैं। और उनका इन्वर्स हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने साइन पढ़ लिया, कोस पढ़ लिया, कोसेक एंड सेक पढ़ लिया, टेन और कोट और देख लेते हैं। ऐसे ही है टेन और कोट भी, ये है टेन, ठीक है। तो जो टेन फंक्शन होता है, टेन, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी डोमेन होती है रियल नंबर में से हम क्योंकि टेन बेसिकली क्या होता है, साइन बाय कोस, और रियल नंबर में से वो कौन से हटा देंगे, जिन पर कोस की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि डिवाइडेड में अगर हम जीरो करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रियल नंबर में से वो कौन सा हटा देंगे, जिन पर कोस की वैल्यू जीरो होती है। कोस की वैल्यू जीरो कहाँ पर होती है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, तो यानी कि 2n+1 पाई बाई टू हम रियल नंबर में से हटा देंगे। और उसकी टेन की रेंज क्या होती है, टेन की रेंज होती है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये इन्वर्सिबल नहीं है, इसको इन्वर्सिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो डोमेन है इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। और इस पर रिस्ट्रिक्शन किस टाइप से लगाएंगे, अब देखो टेन का ग्राफ है ये, टेन का ग्राफ है ये ग्राफ है, ठीक है। तो अब अगर देखो हम ये वैल्यू, एक वैल्यू ये ले रहे हैं, अगर मान लिया हम एक x1 यहाँ ले लें x1 और यहाँ ले लें x2, तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू y की वैल्यू ये हुई और ये y की वैल्यू ये हुई। तो यानी इन दो के लिए क्या हो रहा है कि y की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है। 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ग्राफ ले लेंगे, सिर्फ इतना ग्राफ, ठीक है। इतने ग्राफ के लिए ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यानी हमने डोमेन पर क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई कि डोमेन को हम पाई बाई टू से -π/2 से π/2 लेंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जैसे साइन के केस में हम ले रहे थे, साइन के केस में भी हम -π/2 से π/2 रेस्ट्रिक्शन लगाई थी हमने डोमेन पर, लेकिन उसमें क्या था, हमने ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लिखा था ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या था कि -π/2 और π/2 भी इंक्लूडेड था, ठीक है। लेकिन टेन के केस में देखो -π/2 पर और -π/2 पर टेन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, डॉटेड मतलब इस पर डिफाइन ही नहीं है। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम, इसमें ओपन ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे, -π/2 से π/2, ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी डोमेन पर। और इसकी रेंज हो जाएगी क्या, इसकी रेंज हो जाएगी रियल नंबर ही। तो अब ये फंक्शन हो गया, जब हमने डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो ये क्या हो गया, इन्वर्सिबल फंक्शन हो गया। अब हम इसका इन्वर्स लिख सकते हैं, तो टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा, जो इसकी रेंज है वो डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, और ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, जो साइन की थी वैसे ही हो जाएगी। साइन में ये था क्लोज ब्रैकेट, इसमें हो जाएगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और इसका ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं क्योंकि इन्वर्स है, इसमें एक्स एक्सिस, अब इन्वर्स है, इन्वर्स है, ये था टेन की वैल्यू, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या ले रहे थे हम, एक्स एक्सिस के अलोंग ये ले रहे थे टेन के ग्राफ में, टेन के ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलोंग ये ले रहे थे एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग ये ले रहे थे, ठीक है। अब टेन इनवर्स के ग्राफ में ये टेन का ग्राफ था ये, और टेन इनवर्स के ग्राफ में क्या करेंगे, टेन इनवर्स के ग्राफ में ये रियल नंबर किसके अलोंग, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो इसी टाइप से ले रखें, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से कोट एक्स का ग्राफ हो जाएगा। जो कोट एक्स है, कोट एक्स का मतलब कोस एक्स बाई साइन एक्स, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से वो हटा देंगे जहाँ पर साइन की वैल्यू जीरो हो रही है। साइन की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन पर होती है, तो n पाई माइनस कर देंगे, ये उसकी हो जाएगी क्या, डोमेन, और इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये इन्वर्सिबल नहीं है, इसको इन्वर्सिबल बनाने के लिए हम क्या करें, इसकी डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। अब इसका ग्राफ होता है ये, इसका ग्राफ ये होता है, तो इनमें से ये अगर अकेला ये ग्राफ अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, बाकी को हटा दें, ये ले ले तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ ये 1 1 रहेगा। तो कोट एक्स, इसकी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कहाँ से कहाँ तक लिया, हमने 0 से पाई पर लिया, जबकि 0 और पाई इंक्लूड नहीं रहेंगे। कोस एक्स के केस में 0 और पाई इंक्लूड था, इसमें नहीं रहेगा, तो ओपन ब्रैकेट रहेगा 0 और पाई, क्योंकि 0 और पाई पर ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, और इसकी रियल इमेज। अब ये क्या है, इन्वर्सिबल है, ये इन्वर्सिबल है, तो इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं। कोट इन्वर्स क्या हो जाएगा, कोट अगर ये 0 से पाई के बीच में हो और ये रियल नंबर है, तो ये हो जाएगा रियल नंबर से 0 और पाई, ठीक है।
तो ये टेबल बना रखा है, जो मैंने अभी तक बताया है उसका समराइज करके ये टेबल बना रखा है। हमें ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दे रखी हैं, ये हमें याद रखनी है और ये बिल्कुल सिंपल है याद रखनी। कैसे याद रखेंगे? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2। कोस इनवर्स 0 से पाई। ठीक है, अब देखते हैं, सीधा हम चलते हैं tan पर। tan पर होगा जो साइन का था वही, लेकिन इसमें क्लोज ब्रैकेट था, इसमें ओपन ब्रैकेट हो जाएगा -π/2 से π/2। अब देखते हैं कोट का क्या होगा? इसमें 0 पाई से क्लोज ब्रैकेट था, इसमें ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। 4 तो हो गए याद, बिल्कुल ईजी थे। साइन का क्या था? -π/2 से π/2। ठीक है, यहाँ से ही साइन इनवर्स के लिए लिख दिया ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और यहाँ से ही हम सीधा tan के लिए लिख सकते हैं, इसमें ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। और इसकी ये ध्यान रखेंगे, ये तो इजी है याद करना, ये तो कुछ मुश्किल बात नहीं है। ये तो सिंपल जो रेंज होती है साइन, जो फंक्शन होते हैं उनकी रेंज होती है, वो इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रह गया कोस के का इसके साथ। ठीक है, अब रह गया कोसेक एंड सेक। कोसेक एंड सेक भी सीधा साइन के जैसा ही है, सेम है, लेकिन इसमें से 0 माइनस कर देंगे। और सेक में सेम कोस के जैसा ही है, लेकिन इसमें से इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें से 0, और इसमें इसके जैसा ही, लेकिन इसमें से माइनस कर दिया π/2। तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो लिखना चाहें तो अभी साइन इनवर्स कहाँ से क्या होगी रेंज, ये तो हमें पता है -1 से 1, और ये क्या हो जाएगा? क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2। अब साइन जिनमें आता है वो देख लेते हैं पहले। साइन, अब कोसेक देख लेंगे, कोसेक इनवर्स, क्योंकि साइन 1/sin इनवर्स कोसेक इनवर्स होता है। तो कोसेक इनवर्स क्या होगा? r -1 से 1, और इसके लिए क्या हो जाएगा? यही सेम -π/2 और π/2 क्लोज ब्रैकेट, और माइनस क्या कर देंगे? 0। ठीक है, अब देख लेते हैं tan के लिए, tan इनवर्स के लिए। तो tan इनवर्स के लिए क्या होगा? रियल, और इसकी क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी? सेम, लेकिन ब्रैकेट -π/2 से π/2। ठीक है, ये हो गया π/2 वाला कंप्लीट। अब देखते हैं हम कोस के लिए। तो कोस इनवर्स के लिए क्या होगा? -1 से 1, और उसकी रेंज हो जाएगी 0 से पाई। अब सेक इनवर्स क्या? 1/cos सेक होता है, तो ये हो जाएगा r -1 1, और ये हो जाएगी 0 से पाई, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे? π/2, क्योंकि π/2 पर ये डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही क्या रह गया? कोट इनवर्स क्या हो जाएगा? कोट इनवर्स अगर हम देखें तो हो जाएगा रियल नंबर से, और जो कोस इनवर्स है वही, लेकिन ब्रैकेट ओपन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हमें ये याद रखनी, बस इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो ये नोट दे रखा है कि इसके बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना कि साइन इनवर्स x अलग चीज़ है और साइन x पूरे का इनवर्स अलग चीज़ है। क्योंकि साइन x पूरे का इनवर्स का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है 1/sin x, और ये साइन इनवर्स x अलग चीज़ है जो हमने अभी पढ़ा है। जो हमने अभी पढ़ा है वो तो ये है साइन इनवर्स x, और साइन x पूरे का इनवर्स 1/sin x होता है, जो कि कोसेक x होता है। ठीक है, सिंपली फिर द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज रेंज प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? जो वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में आए वो होगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ दे दिया साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसको हम y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स उस साइड जाएगा, तो साइन y क्या हो जाएगा? 1/√2। तो साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/√2 होती है? अब हमें वो टेबल भी याद होनी चाहिए कि किस एंगल पर वैल्यू कितनी होगी। तो किस एंगल पर वैल्यू 1/√2 होती है? 45 डिग्री, यानी π/4 पर। तो हम लिख सकते हैं साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई? π/4। अब देखो ये वैल्यू जो आ रही है वो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके बीच में है या नहीं। अगर है तो हम सीधी ये वैल्यू लिख देंगे, और अगर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 से
π/2, और ये है यानी -90 डिग्री टू 90 डिग्री, और 45 डिग्री इसी के बीच में है, तो हम ये लिख देंगे, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। ठीक है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है कि कोट इनवर्स इज इक्वल टू -1/√3, तो इसको y के इक्वल लिखेंगे, तो कोट y क्या हो गया, -1/√3। ठीक है। अब देखो कोट इनवर्स -1/√3 है, इसको हमने y माना, तो कोट y क्या हो गया, कोट y इज इक्वल टू -1/√3। तो माइनस को एक बार बाहर छोड़ो, माइनस को एक बार बाहर रखो, और 1/√3 किस एंगल पर वैल्यू होती है, किस एंगल पर वैल्यू होती है 1/√3, π/3, यानी 60 डिग्री पर 1/√3 होती है कोट की। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोट π/3, क्योंकि 1/√3 क्या किस पर होती है, π/3 पर, माइनस कोट π/3 हो गया। तो अब देखो अब हम इस माइनस को सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि इस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, साइन एंड कोसेक। थर्ड में पॉजिटिव होते हैं टेन एंड कोट, और इसमें पॉजिटिव होगा कोस एंड सेक। ठीक है। अब कोट की नेगेटिव वैल्यू किस किस में होगी, तो फर्स्ट में तो कोट पॉजिटिव होगा क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं, और थर्ड में भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है। तो फर्स्ट में तो कोट पॉजिटिव होगा और थर्ड में भी कोट पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होगा। तो हमें इसको या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखें या थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखें। तो यहाँ वैल्यू 0 होती है, यहाँ π/2, यहाँ पाई, और यहाँ 3π/2, और यहाँ से फिर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता तो 2π वैल्यू। ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने क्लास 11th में मैंने डिटेल में बताया था कि अगर हमें कोई भी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना हो तो हम क्या करें, पाई माइनस जो एंगल दे रखा वो कर दें। तो ये करेंगे, अगर हम कोट माइनस कोट π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 यानी पाई ये है और पाई एंगल ये इतना है, और पाई में से कुछ माइनस हो रहा है π/3, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो इसको अगर हम वापस लिखना चाहें ना, तो ये माइनस कोट π/3 होगा। वापस अगर हम कैसे लिखेंगे, कोट पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 यानी पाई है, एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज रहा, कोट का कोट ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, और पाई माइनस π/3 यानी माइनस π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये एक्स के एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे इसका मतलब ये है, जैसे हमने लिख दिया कोस पाई माइनस π/3, एक ये वैल्यू है। ठीक है। और एक वैल्यू है कोस π/2 प्लस π/3। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ 0 होता है, π/2, पाई 3π/2 या फिर 2π। तो देखो यहाँ कोस 2π प्लस π/3 है, यानी 2π वाई एक्सिस के अलोंग, और π/3 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से तो हम देखेंगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोसेक। कोसेक साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस नेगेटिव होगा, तो वैल्यू तो आएगी नेगेटिव। ठीक है। अब ये देखेंगे कि कोस साइन में चेंज होगा या कोस ही रहेगा। तो वाई एक्सिस के रेफरेंस में अगर ये एंगल है फर्स्ट, तो कोस साइन में चेंज होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन π/3। ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो देखो पहले तो क्वाड्रेंट देखेंगे, पाई माइनस π/3, पाई ये है, माइनस π/3 कुछ माइनस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव, तो जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब कोस रहेगा या साइन रहेगा, वो आप देखेंगे कि किस रेफरेंस में है, एक्स बाई है, यानी एक्स एक्सिस पर एंगल के रेफरेंस में है, तो कोस ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस π/3। इस टाइप से करते हैं। ये चीज़ें मैंने क्लास 11th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक की वीडियोज हैं उनमें डिटेल में बता रखी है। ठीक है। तो अब देखो ये आ गया हमारे पास कोट पाई माइनस π/3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कोट पाई माइनस π/3 को 3 एलसीएम ले लेंगे, 3π माइनस पाई क्या हो जाएगा 2π, तो कोट 2π/3 आ गया। अब देखो कोट की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, कोट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई के बीच में है। तो ये देखो 2π/3 इसके बीच में लाई कर रहा है या ना नहीं कर रहा है। 0 से पाई का मतलब क्या है,
जीरो से पाई का मतलब क्या है, यानी कि जीरो से लेके 180 डिग्री तक। ये 2π/3 क्या है, 2π/3 क्या है 120 डिग्री। तो 120 जीरो से 180 डिग्री आता है, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी 2π/3। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।